राजस्थान के एक सूखे तपते हुए रेगिस्तानी गांव धोलगढ़ में एक पुराना खंडहर पड़ा था। कहते हैं वहां कभी एक विशाल मंदिर था जो अचानक एक रात में जमीन में समा गया। लोग मानते थे कि यह कोई शाप था, लेकिन इतिहासकार कहते थे यह सिर्फ कथा नहीं, एक साक्ष्य है। कहीं न कहीं उसका सत्य आज भी रेत के नीचे सोया हुआ है। आरव 24 वर्षीय पुरातत्व छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक कर चुका था। वो इतिहास को सिर्फ किताबों में नहीं, जीवित चीजों में महसूस करना चाहता था। उसे हमेशा से रहस्यों की ओर झुकाव था। पुराने नक्शे, प्रतीक और गुमशुदा सभ्यताओं की कहानियां उसे आकर्षित करती थीं। एक दिन आरव के ईमेल पर एक अजीब संदेश आया। विषय था, यदि तुम इतिहास से सच में प्रेम करते हो तो धोलगढ़ आओ। समय खुद तुमसे बात करेगा। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, कौस्तुभ। आरव ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन ईमेल में संलग्न एक धुंधली तस्वीर थी। एक पत्थर की दीवार पर उकेरी हुई अज्ञात लिपि। वो लिपि किसी भी ज्ञात भारतीय भाषा से अलग थी, लेकिन बीच में एक शब्द स्पष्ट दिख रहा था, कालगर्भ। आरव के मन में सवाल उठे, यह कौन सी भाषा है? कौन है कौस्तुभ? और यह धोलगढ़ कहाँ है? 3 दिन बाद आरव राजस्थान के रेगिस्तान में जीप से धोलगढ़ की ओर बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था, हवा में रेत उड़ रही थी और सूरज की किरणें जैसे आसमान को जला रही थीं। गांव पहुंचते ही उसे लोग तिरछी नजरों से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, उस खंडहर के पास मत जाना। वहां रात को कोई बोलता है। आरव मुस्कुराया, भूत नहीं, इतिहास बोलता है बाबा। बुजुर्ग चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में भय की झिलमिलाहट थी। शाम को आरव ठहरने के लिए पुरानी धर्मशाला गया। वहां दीवारों पर मकड़ियां और हवा में धूल थी। फिर भी उसने अपना लैपटॉप निकाला और उस ईमेल की तस्वीर को फिर से खोला। तभी अचानक दरवाजा चर्रर्र की आवाज के साथ खुला। एक आदमी खड़ा था, दाढ़ी मूंछों वाला, धूल में लिपटा और आंखों में चमक। वो बोला, मैं कौस्तुभ हूं। कौस्तुभ ने बताया कि वो स्वतंत्र शोध करता है और उसने धोलगढ़ में कुछ ऐसा पाया है जो इतिहास को बदल सकता है। यह सिर्फ मंदिर नहीं था आरव, यह कालगर्भ था, समय को समेटने वाली जगह। आरव, क्या तुम विज्ञान फिक्शन लिखते हो? कौस्तुभ ने बिना जवाब दिए एक पत्थर का टुकड़ा निकाला। उस पर वही लिपि खुदी थी जो तस्वीर में थी, लेकिन अब उस पर एक और शब्द था, जागृत। यह शब्द कुछ बताता है, कौस्तुभ बोला। मुझे लगता है कि यह किसी यंत्र या द्वार की ओर संकेत है। आरव को सब बकवास लग रहा था, लेकिन भीतर एक जिज्ञासा जग चुकी थी। अगले दिन दोनों उस खंडहर की ओर निकले। चारों ओर सिर्फ रेत, टूटे पत्थर और वीरान स्तंभ थे। आरव ने अपने औजारों से मिट्टी हटाई और धीरे धीरे एक सीढ़ी का आकार उभरने लगा। सीढ़ियां जमीन के नीचे जा रही थीं। यह शायद तहखाना है, आरव बोला। दोनों नीचे उतरे। वहां अंधेरा, ठंडी हवा और पत्थरों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। बीच में एक गोल मंच था जिस पर लिखा था, सत्य का द्वार केवल वही खोले जो स्वयं सत्य हो। कौस्तुभ ने कहा जाता है कि यह शिलालेख राजा देवसेन के समय का है, जिसने किसी कारणवश अपना पूरा नगर मिटा दिया था। आरव ने अपने हाथ से मंच पर रखे पत्थर को हटाया। नीचे से एक छोटा कक्ष निकला और उसमें धातु का एक चक्र जैसा वस्तु पड़ी थी। कौस्तुभ ने कहा, यह वही यंत्र है जिससे कालगर्भ खुलता है। रात को आरव धर्मशाला में अकेला था। कौस्तुभ कहीं गया हुआ था। आरव ने लैपटॉप पर उस धातु चक्र को ध्यान से देखा।
वह किसी तरह का खगोलीय यंत्र लग रहा था, जैसे समय या दिशा मापने वाला उपकरण। तभी अचानक हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया, और कमरे में दीवार पर किसी की परछाई उभरी, लंबी, स्थिर, मानो कोई खड़ा हो। आरव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन उस दीवार पर अब नया निशान था। वही लिपि जो खुद ब खुद जलती रेखाओं से उभरी थी। प्रवेश वर्जित, सत्य अपूर्ण है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन जब दोनों वापस नीचे गए, उन्होंने देखा कि जमीन और खुल गई थी। नीचे पत्थरों के बीच दीवारों का जाल दिखने लगा, जैसे कोई पुराना नगर जमीन में सोया हो। दीवारों पर नक्काशी थी, लोगों की, जो सूर्य की ओर हाथ उठाए खड़े थे। नीचे लिखा था, हम समय को बांध नहीं सके, इसलिए समय ने हमें बांध लिया। आरव बोला, यह तो पूरा शहर समय में कैद हुआ है। कौस्तुभ ने कहा, राजा देवसेन ने शायद कोई प्रयोग किया होगा, अमरता पाने का। लेकिन वह उल्टा पड़ा। दोनों आगे बढ़े और उन्हें एक दरवाजा मिला, जिसके चारों ओर लिपि चमक रही थी। बीच में वही चक्र जैसा निशान था। कौस्तुभ ने कहा, इसे घुमाओ। जैसे ही आरव ने उसे घुमाया, हवा की तेज गूंज उठी और जमीन कांपने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर अंधेरा था, पर बीच में एक पत्थर का मंच था जिस पर एक शव पड़ा था, राजा देवसेन का। उसके माथे पर वही प्रतीक खुदा था। पास ही एक धातु की पट्टी थी, जिस पर लिखा था, जिसने समय को जीतने की कोशिश की, वह समय में विलीन हो गया। आरव ने कौस्तुभ की ओर देखा, लेकिन कौस्तुभ के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह बोला, मैं वही वंशज हूं, राजा देवसेन का। मेरे खून में वही यंत्र का रहस्य छिपा है, और अब समय मुझे पुकार रहा है। कहते कहते उसने चक्र को अपने हाथ में लिया। चक्र घूमने लगा और उसकी आंखें नीली चमकने लगीं। आरव चिल्लाया, कौस्तुभ, रुक जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। चक्र ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वो प्रकाश में विलीन हो गया। आरव ने चारों ओर देखा, सब शांत था। चक्र गिरा पड़ा था, कौस्तुभ गायब। पर दीवार पर नई लिपि उभर आई थी। वह चला गया, लेकिन समय अब असंतुलित है। अचानक मंच के नीचे से कंपन हुआ और आरव बेहोश हो गया। जब वह जागा तो खुद को किसी और जगह पर पाया, उसी खंडहर में, लेकिन आसमान में अब चांद नहीं, दो सूर्य चमक रहे थे। उसके आसपास वही पुराना शहर, मगर जीवित था। लोग घूम रहे थे, रथ चल रहे थे, मंदिर से शंख बज रहा था। वह अतीत में पहुंच चुका था। लोग उसे देखकर झुकने लगे। राजगुरु ने कहा था, वो आएगा, समय का साक्षी। एक पुरोहित उसके पास आया और बोला, तुम वही हो जिसने द्वार खोला। अब तुम्हें चक्र पूरा करना होगा, नहीं तो समय सदा के लिए बिखर जाएगा। आरव समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या वास्तविकता। लेकिन उसके सामने वही राजा देवसेन खड़ा था, जिंदा, तेजस्वी। देवसेन बोला, मैंने अमरता नहीं चाही थी। मैं भविष्य देखना चाहता था। लेकिन मेरे कर्म ने मेरे नगर को इस काल में फंसा दिया। आरव ने कहा, तो इसे मुक्त कैसे किया जाए? राजा बोला, चक्र को वहां रखो जहां से इसे उठाया था, और सत्य स्वीकार करो कि समय का स्वामी कोई नहीं है। आरव ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने चक्र को रखा, प्रकाश फैला और पूरा नगर धीरे धीरे धूल में बदलने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं, वह फिर उसी खंडहर में था। सूरज डूब रहा था। कौस्तुभ कहीं नहीं था, लेकिन उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन थी।
और उस पर एक नई ईमेल थी। धन्यवाद। समय अब शांत है, लेकिन कुछ द्वार अभी भी खुले हैं। कौस्तुभ। आरव स्तब्ध रह गया। उसने स्क्रीन पर देखा। एक नया अटैचमेंट था। उसमें एक तस्वीर, एक नए शिलालेख की, जो अब दिल्ली के कुतुब परिसर के नीचे मिला था। और उसमें लिखा था, कालगर्भ का दूसरा द्वार शीघ्र प्रकट होगा। आरव के हाथ कांप गए। उसने आसमान की ओर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे रेत पर किसी की परछाई फिर से उभर आई हो। कहते हैं कुछ महीनों बाद आरव गायब हो गया। उसके लैपटॉप में आखिरी नोट मिला, मैं जा रहा हूं वहां जहां समय ठहरता है। अगर मैं लौटा तो इतिहास फिर से लिखा जाएगा। और उसके कमरे में बस एक वस्तु मिली, वह धातु का चक्र, धीरे धीरे घूमता हुआ, मानो अब भी किसी नए युग की तैयारी कर रहा हो।